नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनिमल सेक्रीफाइस की और उस पे डिमांड किए जाने वाले एक बैन की। साथ ही साथ हम बात करेंगे क्यों डिमांड उठ रही है सेक्शन 28 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 की। जैसा कि आपको पता होगा, हाल ही में पेटा यानी पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ने एक पीएम मोदी को लेटर लिखा और लेटर में कहा कि एनिमल सेक्रीफाइस को बैन कर देना चाहिए ईद उल अधा से पहले, यानी बकरा ईद से पहले आप इस तरह के रिलीजियस सेक्रीफाइसेस को बैन कर दीजिए। तो देखते हैं एग्जैक्टली उस लेटर में क्या था और फिर जानेंगे क्या कहता है सेक्शन 28 ऑफ पीसीए। तो यहाँ पे कहा गया है कि मोर देन 2 मिलियन मेंबर जो हैं पेटा के, वो सपोर्ट कर रहे हैं इस तरह के बैन को। और वो कहते हैं कि जो एक्सेप्शन दिया हुआ है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 में, जिसमें सेक्शन 28 ये कहता है कि किसी भी तरह के रिलीजियस सेक्रीफाइसेस जो हैं एनिमल्स के वो अलाउ होंगे, उसको डिलीट कर दिया जाए और इस तरह के जो एनिमल्स को किल किया जाता है इन द नेम ऑफ रिलीजन, उसको बैन कर दिया जाए। तो ये यहाँ पे डिमांड है पीएम मोदी से। लेटर कुछ टाइम पहले दिया गया था और इसी वजह से फिर से इस 28 सेक्शन की डिलीशन की डिमांड चल रही है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सेक्शन 28 एक एब्रेशन है अगेंस्ट द लैंड इन द लैंड ऑफ अहिंसा करुणा, यानी जहाँ पे हम बात करते हैं कि नॉन वायलेंस होगी, जहाँ पे हम बात करते हैं कंपैशन होगा एनिमल्स के अगेंस्ट और फेलो वेलबींग्स के अगेंस्ट, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के अगेंस्ट, यहाँ पे ऐसे इस तरह के जो सेक्रीफाइसेस हैं वो अगेंस्ट द लॉ ऑफ नॉन वायलेंस है। सबसे बड़ी बात ये कही गई। साथ ही साथ ये कहा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है और इसके चलते इस तरह से जो बैन किए जा रहे हैं या जो भी आप देखेंगे, जो भी रिलीजन के नाम पे जो किलिंग्स होती हैं, रिलीजन के नाम पे जो भी सेक्रीफाइसेस होते हैं, वो साइंटिफिक नेचर जो है उसके अगेंस्ट है। यानी अगर आप 51 AG अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अगर आप बात करें फंडामेंटल ड्यूटी की, तो यहाँ पे कहा है कि कंपैशन होना चाहिए अगेंस्ट ऑल लिविंग क्रिएचर्स। ये एक हमारी ड्यूटी है जो फंडामेंटल ड्यूटी में डाला गया है कि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं इनके अगेंस्ट हमें कंपैशन, यानी अपने आसपास जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन सब के अगेंस्ट एक कंपैशन हमारे पास होना चाहिए। तो इसी के चलते इस डिलीशन की डिमांड की जा रही है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जैसे कि आप देखेंगे गुजरात, केरला, पुडुचेरी, राजस्थान, आंध्रा, कर्नाटका, तेलंगाना जैसे स्टेट्स ने प्रोहिबिशन किया हुआ एनिमल सेक्रीफाइसेस को पब्लिक रिलीजियस वर्शिप की प्लेस पे। साथ ही साथ वो यहाँ पे ये कहना है कि इस तरह के जो लॉज हैं, इस तरह के जो बैन हैं, इसको पैन इंडिया बेसिस पे लागू किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे बात यही कही जा रही है बार बार, कंपैशन, नॉन वायलेंस, लव का मैसेज जो है ह्यूमैनिटी औरों को दे। जैसा वेलफेयर ह्यूमंस एक दूसरे के साथ करते हैं, ऐसा ही वेलफेयर एनिमल के साथ भी होना चाहिए। और यहाँ पे ये कहा गया है कि ये जो पेटा ने कहा है, जो पीसीए का सेक्शन 28 है, ये आउटडेटेड इन नेचर है। मतलब जहाँ पे एक लॉ अलाउ करता है कि रिलीजन के नाम पे आप सेक्रीफाइस करें, रिलीजन के नाम पे आप एनिमल्स की किलिंग करें, ये गलत है और ये चीज़ें हटा देनी चाहिए। तो इस तरह की डिमांड जो है वो काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है। साथ ही साथ पेटा ने जितने भी पुलिस चीफ हैं उन सबको भी एक लेटर लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी लेटर लिखा है कि ईद उल अधा पे इस तरह की इलीगल जो सेक्रीफाइसेस होते हैं एनिमल्स के, उनको बंद किया जाए। उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो लेने चाहिए। इसी तरह से एक ट्वीट भी चला थोड़े दिन पहले जिसमें कहा गया कि एनिमल सेक्रीफाइस जो है वो अननेसेसरी पेन और सफरिंग देता है एनिमल को। ये एक बहुत ही आउटडेटेड प्रोसीजर है मॉडर्न सोसाइटी की। आपने देखा होगा जहाँ पे हम वेजिटेरियनिज्म की बात कर रहे हैं, हम वेगनिज्म की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम ऐसे मिल्क प्रोडक्ट्स को भी बॉयकॉट कर रहे हैं जो डायरेक्टली मिल्किंग एनिमल्स से लिए जाते हैं। तो यहाँ पे किलिंग तो एक काफ़ी आगे का तरीका हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा पेन देता है, बहुत ज़्यादा सफरिंग्स देता है एनिमल्स को। और हम एक मॉडर्न सोसाइटी का पार्ट है, तो हमारे अंदर इस तरह के कंपैशन होने चाहिए। और ये डिमांड भी यही कहती है कि डिलीट करो सेक्शन 28। तो जानेंगे हम इस पूरे वीडियो में कि सेक्शन 28 या फिर पीसीए 1960 क्या कहता है। अगर आप स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्सेज के लिंक दिए हुए हैं। साथ ही साथ स्टडी IQ पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं सबके PDF में टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि क्या इस तरह के जो बैन हैं वो पॉसिबल हैं। यहाँ पे एग्जेम्पशन जो सेक्शन 28 में दिया हुआ है उसको हटाया जा सकता है। साथ ही साथ देखो यहाँ पे बात ये कही गई है कि सिर्फ पीसीए के ही अगेंस्ट नहीं है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के भी अगेंस्ट है, जो कहता है
कि आप किसी तरह के एनिमल्स की हंटिंग नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे, कुछ ऐसे वाइल्ड स्पीशीज़ की। यहाँ तो बात होती है वाइल्ड स्पीशीज़ की, लेकिन साथ ही साथ इंडिजिनस वाइल्ड स्पीशीज़ को भी प्रोटेक्ट करता है। वैसे हम जो बात करने जा रहे हैं वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की बात करने जा रहे हैं। ऐसा पेटा ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ पीसीए के ही नॉर्म्स को फ्लाउट नहीं कर रहा, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के नॉर्म्स को भी फ्लाउट कर रहा है। तो हमें अब देखना है कि ये प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी एक्ट 1960 कहता क्या है। देखो, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी एक्ट 1960 हम लेके आए थे, जो सीवियरली पनिश करेगा पर्सन्स को जो क्रुएलिटी करते हैं अगेंस्ट एनिमल। इसके लिए एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। साथ ही साथ कोई भी ऐसे एक्ट को वो आइडेंटिफाई करेगा जो एनिमल के अगेंस्ट किसी भी तरह की क्रुएलिटी कर रहा है। यानी कोई भी पर्सन अगर किसी एनिमल के अगेंस्ट क्रुएलिटी कर रहा है तो उसको इस एक्ट में बुक किया जा सकता है। अगर हम एक्ट के सेलिएंट फीचर्स की बात करें तो ये बात कहता है कि कोई भी अननेसेसरी क्रुएलिटी नहीं की जाएगी, एनिमल्स को किसी भी तरह से सफरिंग्स नहीं दी जाएंगी। यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं, एक डोमेस्टिक एनिमल की क्या डेफिनेशन होगी, कौन कौन डोमेस्टिक एनिमल होगा या क्या एग्जैक्टली एनिमल है, इन सब की डेफिनेशन भी एक्ट बहुत क्लियरली डिफाइन करता है। साथ साथ क्रुएलिटी, एक्सेप्शन, किलिंग ऑफ अ सफरिंग एनिमल, यानी कोई एनिमल अगर बीमार है तो उसको किल करना ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों पे ये यहाँ पे फोकस करता है। और अगर कोई भी क्रुएलिटी करता है एनिमल के अगेंस्ट तो उसके लिए फाइन और साथ ही साथ जेल के नॉर्म्स यहाँ पे बताए गए हैं। तो यहाँ पे गाइडलाइंस भी दी गई हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन कैसे होगा, साइंटिफिक पर्पस के लिए आप एनिमल्स को कैसे यूज़ करेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि एग्जीबिशन में एनिमल्स को कैसे यूज़ किया जाएगा, कैसे उनको डिस्प्ले में रखा जाएगा। और लिमिटेशन भी दी गई है कि अगर कोई भी एक्ट, अगर किसी ने आज एनिमल के साथ कोई भी क्रुएलिटी एनिमल के साथ हुई है और 3 मंथ तक उसकी कंप्लेंट नहीं हुई है तो 3 मंथ के बाद वो प्रोसिक्यूशन में नहीं आएगा। तो 3 मंथ का लिमिटेशन पीरियड भी यहाँ पे दिया गया है। तो एक बार देख लेते हैं एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन 2 में बात करता है कि कैसे, एक डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर मेंशन्ड है कि एनिमल हैं कौन कौन। ठीक है, एनिमल की एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, लिखा है एवरी लिविंग बीइंग अदर देन ह्यूमन इज अ एनिमल। तो वो हर किसी को आप पीसीए में ला सकते हैं, यानी किसी भी एनिमल के अगेंस्ट अगर आपको क्रुएलिटी होती दिखती है तो पीसीए 1960 में कंप्लेंट जो है वो लोकल पुलिस स्टेशन में फाइल की जा सकती है। सेक्शन 2D स्पेसिफिकली बात करता है डोमेस्टिक एनिमल्स की। जितने भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं जो टेम किए जाते हैं, जिनको लोग घर में रखते हैं या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, वो सब डोमेस्टिक एनिमल की डेफिनेशन में आते हैं। साथ ही साथ ये जो क्रुएलिटी है ये कैप्टिव एनिमल्स पे भी लागू होती है। सर्कस में अगर कोई सच, वैसे तो अब अलाउड नहीं है सर्कस में, या फिर इसी तरह से किसी भी एग्जीबिशन में एनिमल्स को रखा जा रहा है, डोमेस्टिकेट किया जा रहा है और वो एनिमल्स जो हैं वो वाइल्ड एनिमल्स हैं, तो फिर वहाँ पे भी ये कैप्टिव एनिमल के केस में भी अप्लाई होगा। इनफैक्ट ये भी बताता है कि कैप्टिव एनिमल्स को कैसे रखा जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं कि जो बचरिंग के लिए जो हेन या जितनी भी तरह के ये जितने भी एनिमल्स होते हैं, इनको जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उनको छोटे छोटे केजेस में बंद कर दिया जाता है। बहुत इनह्यूमन लगता है इस तरह से उनको देखना। तो यहाँ पे उनके लिए भी बात की जाती है कि आप कैप्टिविटी में कैसे रखेंगे, उसके भी कुछ नॉर्म्स होते हैं। कितना साइज होना चाहिए केज का, एक पिंजरे में कितने एनिमल्स आप भर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ऐसे कहते हैं ना, भेड़ बकरियों की तरह भर देना, तो एग्जैक्टली भेड़ बकरियों की तरह भी उनको नहीं, भेड़ बकरियों को नहीं भरा जा सकता। तो ये सारी बातें यहाँ पे इस एक्ट में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। और इस तरह की कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी आप कर रहे हैं, कोई भी पर्सन को आप देख रहे हैं करते हुए और वो बहुत ज़्यादा इनह्यूमेन ट्रीटमेंट कर रहा है, क्रुएलिटी कर रहा है, तो उसको यहाँ पे बुक किया जा सकता है। तो यहाँ पे बात ये है कि कमर्शियल एक्टिविटी तो चलो अलाउड है, अभी आप कमर्शियल एक्टिविटी करें एनिमल्स की, लेकिन क्रुएलिटी फर्दर आगे ना बढ़ाएं। ठीक है, उनको प्रॉपर स्पेस दें, उनको प्रॉपर आप ट्रांसपोर्ट करें, ठीक से उनकी मेडिकेशन वगैरह होनी चाहिए, सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसका सेक्शन 4 से सेक्शन 10 बात करता है एनिमल वेलफेयर बोर्ड की। ठीक है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा जो फंक्शनिंग करेगा एनिमल के वेलफेयर पे। इस बोर्ड के क्या क्या काम रहेंगे सेक्शन 9 में मेंशन है इस एक्ट के। ये लॉज बनाएगा, लॉज को सुपरवाइज करेगा, बेसिकली गवर्नमेंट को यहाँ पे एडवाइस करेगा, नेसेसरी अमेंडमेंट्स लेके आएगा लॉज में। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगा कैसे एनिमल के अगेंस्ट पेन या सफरिंग्स जो है कम की जा सकती हैं। लोकल अथॉरिटीज़ जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं, आप देखते हैं कि बचर हाउस जहाँ पे चलाए जाते हैं सिटीज़ में, तो ये उसके लिए भी लॉज बनाता है कि बचर हाउस सिटी के बाहर होना चाहिए, बचर हाउस में क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए, कैसे क्लीनलीनेस को रखना है, कैसे एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं स्लॉटरिंग वाले एनिमल्स पे भी इनके जो रूल्स हैं, लॉज हैं, अप्लाई होते हैं। साथ ही साथ
ये क्लियरली मेंशन करता है, एक्ट पीसीए 1960 के सेक्शन 11 में क्लियर मेंशन है कि क्रूएलिटी क्या है। अब क्रूएलिटी की बहुत वाइड यहाँ पे डेफिनेशन है, तो बहुत अच्छी बात ये है कि एक्ट हर तरह की पॉसिबल क्रूएलिटी को कवर करता है अगेंस्ट एनिमल्स। अगर हम बात करें कि आप किसी एनिमल को बीट करते हैं, किक कर देते हैं, रन ओवर कर देते हैं, गाड़ी से मर जाता है आपकी, ड्राइव ओवर कर देते हैं, तो इस तरह से ये भी एक क्रूएलिटी है। टॉर्चर करते हैं, क्रूएलिटी है। किसी भी तरह की पेन देते हैं, क्रूएलिटी है। ठीक है, आप देखते हैं कि जिस तरह से एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो ये भी क्रूएलिटी है। या एनिमल्स को लोडिंग अनलोडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ओवरवेट कर दी जाती हैं, जो कार्ट होती हैं, बुलक कार्ट होती हैं या किसी भी तरह के कार्ट वगैरह जो होते हैं, ये भी एक तरह से क्रूएलिटी में ही आता है। साथ ही साथ अगर आप एनिमल को किसी भी तरह का विलफुल इंजरी देते हैं, किसी भी तरह की ऐसे ड्रग देते हैं जो एनिमल की बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, किसी भी तरह का आप उसको इस तरह से इस पोजीशन में, मैनर में कैरी करते हैं, कन्वे करते हैं, जिससे उसको उसको किसी भी तरह का कोई क्रूएलिटी हो, कोई भी उसको पेन हो, सफरिंग हो, या फिर आप उसको कन्फाइन करते हैं, चेन करते हैं बहुत ख़राब तरीके से, ये सब क्रूएलिटी का पार्ट है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले एक यूट्यूबर बहुत फेमस हुआ था जिसने अपने डॉग को बलून में बांध के फ्लाई करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे बात हो जाती है कि अगर आप ओनर हैं और नेग्लिजेंटली ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जो उसके लिए हार्मफुल है, ठीक है, एनिमल के लिए हार्मफुल है, तब भी वो क्रूएलिटी, और उसको बाद में क्रूएलिटी में बुक भी किया गया था। साथ ही साथ कैप्टिविटी में कोई एनिमल है, घर में बंद है, उसको आपने खाना नहीं दिया बहुत लंबे समय तक, वो भी क्रूएलिटी का पार्ट है। कई बार देखा गया लोग अपने डोमेस्टिकेटेड डॉग्स को, एनिमल्स को मारते हैं, इस तरह की वीडियोस भी बहुत सरफेस होती हैं, तो ये भी क्रूएलिटी का पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्रूएलिटी का पार्ट है। या फिर कोई आपका एनिमल है, वो ठीक सिचुएशन में नहीं है, वो बीमार है और उसको आप इस तरह से छोड़ देते हैं कि उसकी बीमारी फर्दर बढ़ जाए, तो ये भी क्रूएलिटी का पार्ट है। तो इस तरह से बहुत वाइड डेफिनेशन यहाँ पे क्रूएलिटी की है। अब पनिशमेंट की बात करें, पनिशमेंट अभी बहुत लीनियंट है। पहला ऑफेंस करने पे फाइन है, 50 रुपए का फाइन है। साथ ही साथ दूसरी बार अगर सब्सिक्वेंट ऑफेंस होता है 3 महीने के अंदर अंदर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 100 रुपए का फाइन है और 3 महीने तक की जेल है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि अगर आपने 3 साल के अंदर अंदर, पहले ऑफेंस के बाद अगर आप 3 इयर्स के अंदर अंदर दूसरा ऑफेंस करते हैं, तो फिर 3 महीने की जेल है या 100 रुपये फाइन है। तो ये कहा जा रहा है कि इसका ये जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है, इसको भी इंक्रीज किया जाए। ये क्वांटम ऑफ पनिशमेंट बहुत लो है अभी, और बेटर यहाँ पे किया जा सकता है। अब बाद में हम बात करें एग्जेम्पशन की, तो सेक्शन 27 और सेक्शन 28 जिसकी अब हम बात करने जा रहे हैं, जिसके लिए वीडियो है, वो एग्जेम्पशन की बात करता है कि किन किन केसेस में ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। पहली बात है, बोनाफाइड मिलिट्री पुलिस पर्पस के लिए जो एनिमल्स यूज हो रहे हैं, ट्रेनिंग जो एनिमल की होती है, वहाँ एक एक्ट अप्लाई नहीं होगा। किसी एनिमल को एजुकेशनल साइंटिफिक एग्जीबिशन में रखा जा रहा है, एजुकेशनल पर्पस के लिए रखा जा रहा है, जू में रखा जा रहा है, साइंटिफिक सोसाइटी उस एनिमल को यूज कर रही है, तो वहाँ पे ये एग्जेम्पशन है। मतलब इस एनिमल से अगर आप कोई R&D कर रहे हैं, रिसर्च डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे गिनी पिग का केस होता है, तो वहाँ पे ये जो एक्ट है अप्लाई नहीं होगा, यानी उसे हम क्रूएलिटी नहीं मानेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है जिसके डिलीशन की हम बात कर रहे हैं, वो है आर्टिकल सेक्शन 28। सेक्शन 28 बात करता है कि आप रिलीजियस पर्पस के लिए एनिमल्स को मार सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात है और यही कहा जा रहा है कि इसको डिलीट किया जाए। रिलीजियस पर्पस के लिए एनिमल्स को नहीं मारने दिया जाए। रिलीजियस पर्पस के लिए आपको काली पूजा में भी वेस्ट बंगाल में गोट स्लॉटर मिलता है, ईद के टाइम पे भी गोट और कैमल स्लॉटर होता है। तो इन दोनों ही बातों के लिए यहाँ कहा जा रहा है कि इस तरह का जो स्लॉटर है एनिमल पर्पस के लिए, जो सेक्रीफाइस बोल के जिसको हम सेक्रीफाइस कहते हैं, इसको कंप्लीटली बैन कर दिया जाए और सेक्शन 28 ऑफ PCA 1960 को डिलीट कर दिया जाए। तो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे गवर्नमेंट से कही जा रही है। पेटा ने यही चीज़ अपने लेटर में PM को लिखा है। आगे हमें देखना है, ये जो एक्ट में पनिशमेंट होती है, ये 3 मंथ तक ही कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। मतलब कोई भी एक्टिविटी या कोई भी ऐसा एक्ट है, वो 3 महीने से ज़्यादा उसको समय निकल गया है, तो उसमें आप कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। किसी ने किसी एनिमल को क्रूएलिटी की है और उस क्रूएलिटी को हुए 3 मंथ हो चुके हैं, 3 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं, तो सेक्शन 36 में कोई भी प्रोसिक्यूशन जो है वो फॉल नहीं होगा। वो पर्सन जो है वो एब्जॉल्व हो जाएगा अपने इस ऑफेंस से, ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अच्छा, अभी हमने देखा कि बस 50 रुपए की पनिशमेंट है। आप देख रहे थे अभी कि जब पनिशमेंट की बात आती है तो बस 50 रुपए ही पनिशमेंट है। तो सोचा होगा कि इतनी कम पनिशमेंट कैसे। 1960 से लेके अब तक ये एक्ट एक बार भी अमेंड नहीं हुआ है। इसके लिए एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री जो है उसने अभी हाल ही में कुछ प्रपोजल्स लेके आई थी। वो कुछ प्रपोजल्स में ये कह रही थी कि इस एक्ट को
अमेंड करना ज़रूरी है, इसमें स्ट्रिक्टर जो पनिशमेंट है वो लाना या पेनल्टी है वो लाना ज़रूरी है। ऐसे ही सेक्शन 11 में जो मिनिमम पेनल्टी है वो 7,500 करने की बात की जा रही है। जेल जो है वो 6 मंथ की करने की बात की जा रही है। ये अभी प्रपोज्ड है, ये अप्रैल 2021 का है, ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। साथ ही साथ सेक्शन 11A जोड़े जाने की बात की जा रही है, जिसमें ग्रूसम क्रुएलिटी और किलिंग ऑफ एनिमल्स को भी ऐड किया जाएगा। मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो ग्रूसम क्रुएलिटी है, देखो 2 तरह से है, एक क्रुएलिटी और एक ग्रूसम क्रुएलिटी, जिसमें आपने जानबूझ के बहुत निर्दयता से उस एनिमल को मार दिया है, किसी ने मार दिया है, तो यहाँ पे सेक्शन 11A जो है एक एडिशनल डाला जाएगा। साथ ही साथ लाइफ थ्रेटनिंग क्रुएलिटी के केस में 50,000 रुपये फाइन आएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो फाइन के प्रोविजंस हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं, जो पेनल्टी है, पनिशमेंट है, वो स्ट्रिक्टर की जाने की बात की जा रही है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप कोई भी पर्सन किसी एनिमल को मार देते हैं तो 75,000 या उसके 3 टाइम्स, एनिमल की कॉस्ट का 3 टाइम्स उसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, या उसको 3 साल की जेल जो है वो जाना पड़ेगा। 3 साल की जेल कम से कम होगी। साथ ही साथ एक प्रैक्टिस होती है धूमदेव की, जिसमें कुछ सब्सटेंसेस जो है मिल्किंग एनिमल्स को दिए जाते हैं, जिनसे उनका लैक्टेशन जो है इम्प्रूव हो सके। जो आप देखते हैं कि बफलोस को, काउस को जो इंजेक्शंस लगते हैं, जिससे वो ज़्यादा मिल्क जो है प्रोड्यूस कर सके, राउंड द ईयर 12 महीने मिल्क प्रोड्यूस कर सकें। अगर इस तरह के इंजेक्शंस के थ्रू मिल्किंग की जा रही है तो उसमें अभी 1,000 रुपये फाइन है, तब 75,000 रुपये तक फाइन की प्रपोजल है। तो इस तरह ये सारे प्रपोजल्स रखे गए हैं। साथ ही साथ अभी हमने देखा एक सेंट्रल एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, अब बात की जा रही है एक स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड भी क्रिएट किया जाएगा, जो स्टेट लेवल पे काम करेगा और स्टेट के सारे जितने भी लॉज हैं या जो भी स्टेट के इश्यूज हैं उनको डील करेगा। तो इस तरह से 2 टियर स्ट्रक्चर बनाने की बात की जा रही है। सब अभी प्रपोज अमेंडमेंट है, अगर ये कभी भी आते हैं तो एड ऑन हो सकते हैं, कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के लिए हमें इतना ही जानना था। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि रिलीजियस पर्पस के लिए एनिमल सेक्रीफाइस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सेक्शन 28 को जैसे कि डिमांड कर रही है पेटा, क्या डिलीट कर देना चाहिए, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस तरह की और वीडियोस मैं लाता रहूँगा। तब तक यूपीएससी IAS प्री कम मेंस के स्मार्ट कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं 50% डिस्काउंट के साथ studyIQ.com या हमारी ऐप्स एंड कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले ऐसे किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।